गुपकार गैंग जब अनुच्छेद 370 को लेकर फुफकारता है तो इनके मुंह से लार टपकती है। ये मैंने देखा था, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। और मुझे तभी से यह समझ में नहीं आ रहा था कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जब लोग खुश हैं, जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है, तो इन्हें क्या दर्द है, इन्हें क्या तकलीफ है। और यह हर हिंदुस्तानी जानना चाहता था कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद ऐसा क्या हो गया कि तिरंगा हाथ में उठाने को तैयार नहीं है। कोई कह रहा था कि चीन की मदद लेंगे, अनुच्छेद 370 हटाएंगे, उसे फिर वापस लाएंगे। फिर आपको याद होगा हमने कहा था यह ठीक नहीं है, यह देश के खिलाफ गद्दारी है। और देखिए इनकी करतूतें आ गई सामने। इन्हें घोटाला करना है, इन्हें लोगों की जमीन खानी है। ये जमीन खोर हैं, इसलिए तड़प रहे हैं, बेचैन हैं। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद ये घोटाला जो नहीं कर पा रहे हैं। और जानते हैं जमीन का ये रोशनी घोटाला 25,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का नाम भी है, कई नौकरशाहों के नाम है। यही तो ये चाहते थे, जमीन लेते रहो। लेकिन जब इनकी नहीं चली तो ये इकट्ठा हो गए, क्योंकि रोग तो सभी को एक ही लगा है, पैसे का, जमीन हड़पने का। फिर मैं आज इनसे कहना चाहता हूं, जब रोग एक ही है तो इलाज भी एक ही होगा, और बहुत जल्द होगा। गुपकार के जमींदार बेनकाब। रोशनी एक्ट के तहत अपने परिवार की रोशनी बढ़ा रहे हैं। जमीन घोटाले में फारूक का नाम। वर्षों तक सत्ता में रहकर केवल लूटने का काम किया। 25,000 करोड़ के घोटाले में बड़े नाम। धारा 370 की आड़ में सबसे बड़ा घोटाला। कि कश्मीर के स्वायत्तता की बात करने वाले स्वायत्तता के नाम पर अपने और अपने परिवार की सेवा कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के इतिहास में सबसे बड़े जमीन घोटाले में बड़ा खुलासा हुआ है। 25,000 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले में कई पार्टी के नेताओं के शामिल होने की जानकारी सामने आई है। जम्मू कश्मीर में सरकारी जमीन पर धड़ल्ले से कब्जा करने वाले नेताओं की लिस्ट रिपब्लिक भारत के पास मौजूद है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप है। फारूक पर 7 कनाल सरकारी जमीन हड़पने का गंभीर आरोप है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम ने 10 करोड़ का जमीन घोटाला किया। जम्मू कश्मीर के सुंजवान में इसी सरकारी जमीन पर फारूक अब्दुल्ला का घर है। सरकार ने आवंटन की लिस्ट जारी की है, जिसमें फारूक अब्दुल्ला का भी नाम है। वकील अंकुर शर्मा ने 2014 में रोशनी घोटाले के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, और उसके बाद अदालत ने इस एक्ट को गैर कानूनी करार देते हुए सीबीआई जांच का आदेश दिया था। 9 अक्टूबर 2020 को इन दोनों ही केसेस में इकट्ठा फैसला आया। जांच सीबीआई को सौंप दी गई और कानून को भी निरस्त करार कर दिया गया। साथ ही साथ ये कहा गया कि सरकार सब इलीगल एनक्रोचर से लैंड जो है वो वापस लेगी। इसमें जजमेंट में कोर्ट ने कैटेगोरिकली ये कहा था कि आप ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस और पावरफुल लोगों की अलग से सूची बना के उनके नाम सार्वजनिक करेंगे। उसी बैकग्राउंड में कुछ नाम आपके सामने आ रहे हैं। जन्नत में हुए जमीन घोटाले की लिस्ट में फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के कई साथियों के भी नाम हैं। जिन बड़े लोगों के इसमें नाम शामिल हैं, उनमें पूर्व वित्त मंत्री और पीडीपी नेता हसीब द्राबू, उनकी पत्नी शहजाद, बेटे एजाज और इफ्तिखार के साथ कांग्रेस नेता के अमला का नाम भी है। घोटाले में तीनों बड़ी पार्टियों नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के कई नेताओं के नाम हैं। इसके अलावा कुछ बड़े आईएएस अधिकारी, बिजनेसमैन और होटल मालिकों के भी नाम शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने घोटाले को लेकर गुपकार गैंग पर निशाना साधते हुए कहा
कि सत्ता में रहकर इन लोगों ने देश को लूटा है। जिन्होंने प्रदेश में वर्षों तक सत्ता में रहकर केवल लूटने का काम किया, जब सत्ता में थे तब भी करोड़ों अरबों के रुपए के घोटाले होते थे। ये इतना बड़ा जमीन घोटाला है कि ये केवल जम्मू कश्मीर नहीं, शायद देश का सबसे बड़ा इस तरह का घोटाला हो। बड़े संयोजित ढंग से जम्मू कश्मीर के राज्यों को वर्षों तक लूटा गया। 25,000 करोड़ रुपए के इस जमीन घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है। डीडीसी चुनाव से पहले हुए इस खुलासे पर सियासत तेज हो गई है। डीडीसी चुनाव में बीजेपी को गुपकार गैंग को घेरने के लिए बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी जमीन घोटाले के बहाने गुपकार गैंग पर हमला बोला। रविशंकर ने कहा कि गुपकार गैंग आतंकियों की भाषा बोलता है और 370 खत्म किए जाने से परेशान है। वो 370 हटाना चाहते हैं। क्यों? क्या वो आतंकवाद की मदद चाहते हैं? वही भाषा बोलते हैं जो पाकिस्तान डिमांड कर रहा है ग्लोबली। जम्मू कश्मीर के पूर्व वित्त मंत्री हसीब द्राबू ने घोटाले में अपना नाम आने पर सफाई दी। स्कैम कहां हुआ वो देखिए आप, लेकिन एक तहत वो सरकार थी। ऐसा नहीं है कि किसी एक इंडिविजुअल ने ये लॉ बनाया। अगर कोई बात होती है तो हम तो जैसे आपका सहयोग कर रहे हैं, आप सवाल पूछने आए। रोशनी स्कैम के जरिए जम्मू कश्मीर में किस तरह अंधेर गर्दी मचाई गई, उसका खुलासा धीरे धीरे सीबीआई जांच में अब होने लगा है। अभी और कई नामों का खुलासा होना है। 2001 में तत्कालीन फारूक अब्दुल्ला सरकार ने जम्मू कश्मीर में रोशनी एक्ट लागू किया था। 2005 में मुफ्ती सरकार ने 2004 के कट ऑफ में छूट दी। उसके बाद गुलाम नबी आजाद ने कट ऑफ ईयर को 2007 कर दिया था। सीबीआई जांच के बाद रोशनी एक्ट के नाम पर अंधेर गर्दी मचाने वाले चेहरों से नकाब उतरने वाला है। इतना ही नहीं, डीडीसी चुनाव में भी जमीन घोटाले का मुद्दा छाया रहेगा, ये तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गुपकार के जमींदारों की जर्सी पर जमी बर्फ पिघलने लगी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में रोशनी जमीन घोटाले के आरोप से इस बर्फीली वादी में कई लोगों को पसीना आ रहा है। घोटालेबाजों की इस लिस्ट में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला भी हैं। फारूक अब्दुल्ला ने 7 कनाल जमीन अवैध तरीके से हथिया ली। एक कनाल जमीन 5,500 स्क्वायर फीट की होती है और इन्होंने 7.5 कनाल ले ली। हालांकि फारूक अब्दुल्ला नाना कर रहे हैं, लेकिन अब्दुल्ला ने कहा उस इलाके में सैकड़ों लोगों के घर हैं, इस पर वो कुछ बोलेंगे नहीं और ना बोलना चाहते हैं। फारूक अब्दुल्ला ये भी कह रहे उन्हें परेशान करने की कोशिश हो रही है। तो मैं पूछता हूं, ये 7.5 कनाल जमीन गई कहां? जमीन खा गई आसमान, लेकिन इस पर वो कुछ बोलेंगे नहीं। इस जमीन घोटाले में सिर्फ फारूक अब्दुल्ला ही शामिल नहीं है। जम्मू कश्मीर के कई बड़े नेता हैं, जिनमें पूर्व मंत्री से लेकर नौकरशाह तक शामिल है। 25,000 करोड़ का ही घोटाला है और जम्मू कश्मीर में वे जमीन घोटाले में जमकर बंदरबाट हुई। किसी ने कहा यह जमीन हमें चाहिए, मिल गई। और यह जम्मू कश्मीर के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है, 25,000 करोड़ का। और इस जमीन घोटाले में कई पार्टी के नेताओं के शामिल होने की जानकारी भी है। जम्मू कश्मीर में सरकारी जमीनों पर नेताओं और नौकरशाहों ने धड़ल्ले से कब्जा किया। जिसकी जहां गाड़ी रुकी, कहा नहीं मेरी जमीन है, कब्जा कर लिया। और यह कहा जा रहा कि इस एक्ट की आड़ में राज्य की सैकड़ों एकड़ जमीन राजनेताओं, व्यापारियों, नौकरशाहों, न्यायिक अधिकारियों ने भी इस पर कब्जा किया। और राजस्व विभाग ने जांच की, जिसमें पाया कि जम्मू कश्मीर के सीएम रहे फारूक अब्दुल्ला का जम्मू में आलीशान बंगला है। 1998 में फारूक अब्दुल्ला ने 3 अलग अलग लोगों से 3 कनाल जमीन खरीदी। बाद में जंगल की 7 कनाल जमीन पर धीरे धीरे कब्जा भी कर लिया। और अब इसी जमीन पर
फारूक अब्दुल्ला साहब का आलीशान घर है जिसे अवैध बताया जा रहा है। और कहा तो यह भी जा रहा है कि फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का श्रीनगर में जो दफ्तर है वो भी अवैध है। 25,000 करोड़ के रोशनी जमीन घोटाले में फारूक अब्दुल्ला पर 10 करोड़ की सरकारी जमीन हड़पने का आरोप लगा है। और यह मामला जम्मू के सुजुआ में जंगल की जमीन पर कब्जे का है। फारूक अब्दुल्ला ने सुजुआ में 3 कनाल जमीन खरीदी, लेकिन 3 कनाल का कब्जा लेने के बजाय 7 कनाल की जमीन पर कब्जा कर लिया। और बड़ी बात यह कि जमीन घोटाले में पीडीपी नेता जम्मू कश्मीर के पूर्व वित्त मंत्री हसीब दरबो का भी नाम है। इसके अलावा उनके रिश्तेदार शहजादा बानो, एजाज हुसैन, इफ्तिकार दरबो का भी नाम है। तो कांग्रेस नेता के अमला पर भी इस घोटाले में शामिल होने का आरोप है। अब इन सभी से वो जमीन वापस ली जाएगी। कांग्रेस नेता के अमला की रिश्तेदार रचना अमला, वीणा अमला, फकीर चंद अमला भी पूरा अमला जुट गया। चख चुके हैं जमीन घोटाले की चाशनी। मुश्ताक अहमद चाया, मोहम्मद सफी पंडित, मिस निखत पंडित, सैयद मुजफ्फर आगा, सैयद अखनून, MY खान, अब्दुल मजीन वाणी, असलम गोनी, हरून चौधरी, पता नहीं किचलू भी हैं, तनवीर किचलू, और भी लोगों के नाम है, कितने गिनाऊं मैं। 1999 के पहले जो सरकारी जमीन थी उसे गरीब तबके के लोगों को कानून के मुताबिक उन्हें देने के लिए एक रोशनी एक्ट बनाया गया था कि गरीब लोग हैं, इन्हें जमीन दी जाएगी। तो इसका एक और मकसद था, दूसरा उपयोग पावर प्रोजेक्ट के लिए पैसा इकट्ठा भी करना था ताकि उसे जम्मू कश्मीर के पावर प्रोजेक्ट में लगाया जा सके। साल 2001 में इस एक्ट को बनाया गया था, लेकिन इसमें फिर बदलाव किया जाता रहा और जम्मू कश्मीर में समय समय पर राज्य में सरकारें भी बदलती रहीं और लगातार राजनेताओं को फायदा उठाने का मौका मिलता रहा। 2001 में रोशनी एक्ट बना, जब सरकारी जमीन पर गैर कानूनी कब्जा करने वालों को एक निश्चित रकम जमा करने पर इस जमीन पर मालिकाना हक देने का कानून बना था कि आप ये रकम दीजिए, ये जमीन आपकी हो जाएगी, मालिकाना हक मिल जाएगा। क्योंकि गरीब लोगों को घर देने थे, जमीन देनी थी, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। इस कानून के बहाने कश्मीर के बड़े बड़े लोगों ने हजारों करोड़ के जमीन के वारे न्यारे कर दिए। यानी ये जमीन जिन लोगों को मिलनी थी उन्हें तो मिली नहीं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, नेताओं, नौकरशाहों ने मिलकर इस जमीन को रेवड़ी की तरह आपस में बांट लिया। लेकिन इस मामले की सीबीआई जांच हो रही है और हाईकोर्ट में यह मामला विचाराधीन है। घोटाले की इस लिस्ट में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के भी कई साथियों के नाम हैं और जिन बड़े लोगों के नाम इसमें शामिल हैं उनमें पूर्व वित्त मंत्री हसीब दाबू, उनकी पत्नी शहजाद, बेटे एजाज, इफ्तिकार का नाम शामिल है। ये वही महबूबा मुफ्ती हैं जो तिरंगा उठाने से परहेज करती हैं। महबूबा मुफ्ती कहती वो तिरंगे झंडे को तब तक हाथ नहीं लगाएंगे जब तक जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 वापस नहीं आ जाता। ये 14 महीने बाद रिहा हुई हैं और रिहा होने के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। महबूबा मुफ्ती ने अपनी पार्टी पीडीपी के झंडे के साथ ही जम्मू कश्मीर का झंडा लगाया था, लेकिन तिरंगे को हाथ नहीं लगाया। जबकि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर का झंडा अमान्य हो चुका है, लेकिन महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर के झंडे को लगाकर बैठी थी और कह रही थी कि वो तिरंगे को हाथ नहीं लगाएंगी। गुप्तकार गैंग के गुप्तचरों के बीच कुछ तो पक रहा है। जिधर हाथ डालो उधर घोटाले की घुटन। जिस जमीन को जनता को दिया जाना था उस जमीन को गुप्तकार के गुप्तचरों ने कब्जा कर लिया और ये फुपकार रहे हैं।
जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने साफ साफ कहा था कि सभी से जमीन वापस ली जाएगी और यही वजह कि अब गुपकार गैंग के गुप्तचरों के खिलाफ यह कार्रवाई हो रही है। और इन गुप्तचरों ने सरकारी जमीन को अपने नाम तो किया ही, साथ ही साथ अपने रिश्तेदारों को भी दे दिया, तुम भी लो। अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद इन लोगों से जमीन वापस ली जाएगी और हमें उम्मीद है कि राज्य में होने वाले डीडीसी चुनावों के दौरान यह जमीन घोटाला एक मुद्दा बनेगा। कहा जा रहा कि इस घोटाले में तीनों बड़ी पार्टियां, फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती की पीडीपी और कांग्रेस के करीब 200 नेताओं के नाम हैं। और इसके अलावा कुछ बड़े आईएएस अधिकारी भी हैं, कुछ बड़े बिजनेसमैन हैं, होटल मालिक हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के रोशनी जमीन घोटाले को लेकर बीजेपी गुपकार गैंग पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि फारूक अब्दुल्ला ने 1998 में 3 कनाल तो जमीन खरीदी थी, लेकिन फिर 7 कनाल जमीन पर अवैध कब्जा किया। और यह जम्मू कश्मीर में प्रभावशाली लोगों की बड़ी लूट है। और गुपकार गैंग ने इस गड़बड़ी के लिए रोशनी अधिनियम का सहारा लिया, लेकिन बाद में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने रोशनी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। अब मैं आपको बताता हूं कि जम्मू कश्मीर का यह रोशनी घोटाला क्या है। जम्मू कश्मीर में रोशनी एक्ट के तहत सरकारी जमीनों की दरअसल बंदरबाट हुई और साल 2001 में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने यह एक्ट बनाया था। इस एक्ट के तहत राज्य सरकार ने बहुत मामूली कीमत पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों को उसी जमीन पर स्थायी कब्जा देने की बात कही। और इस एक्ट का प्रावधान था कि उन्हीं लोगों को जमीन का मालिकाना हक मिलेगा जिनके पास 1999 से पहले से सरकारी जमीनों पर कब्जा है। और साल 2004 में इस एक्ट में एक बदलाव किया गया। 1999 से पहले कब्जे की शर्त हटा दी गई। पहला संशोधन 2004 में मुफ्ती मोहम्मद सईद सरकार ने कर दिया। इसके बाद 2007 में गुलाम नबी आजाद की सरकार के दौरान कानून में बदलाव कर दिया गया। फिर मुफ्ती सईद सरकार ने कट ऑफ डेट 1990 से बढ़ाकर 2004 कर दी और बाद में गुलाम नबी आजाद सरकार ने इसे बढ़ाकर 2007 कर दिया। और आपको बता दें, रिटायर्ड प्रोफेसर एसके भल्ला ने 2011 में इस मसले पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। उन्होंने इस याचिका में सरकारी और जंगली जमीन में बड़ी गड़बड़ी के आरोप लगाए। इसके बाद 2014 में सीएजी रिपोर्ट आई जिसमें खुलासा हो गया कि 2007 और 2013 के बीच जमीन ट्रांसफर करने के मामले में गड़बड़ी हुई। और इसी रिपोर्ट में दावा किया गया कि सरकार 25,000 करोड़ के बजाय सिर्फ 76 करोड़ रुपए ही जमा कर पाई है। और 2018 में जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने रोशनी एक्ट को निरस्त कर दिया। और पिछले महीने 9 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने केस की जांच सीबीआई को दे दी। कश्मीर में वे इस घोटाले में राजनेताओं के साथ साथ कई लोगों के नाम हैं। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन लोगों से जमीन वापस ली जाएगी। और यह कहा जा रहा है कि राज्य में होने वाले चुनाव के दौरान इसको लेकर लोगों के बीच मुद्दा होगा और इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। इस जमीन घोटाले के सामने आने के बाद से ही गुपकार गैंग की नींद उड़ी है, क्योंकि इससे पहले गुपकार गैंग को यकीन था कि वो डीडीसी चुनाव में बाजी मारेंगे, लेकिन रोशनी जमीन घोटाला गुपकार गैंग की सियासत को काला करने आई है। और हैरान करने की वाली बात यह है कि रोशनी के अंधेरे में जम्मू कश्मीर के दोनों बड़े दल यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी फंस गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का तो नाम सीधे सीधे है। फारूक अब्दुल्ला का नाम इस घोटाले में जब से आया वो बौखलाए हुए हैं। फारूक अब्दुल्ला कह रहे थे कि वो जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के लिए चीन से मदद लेंगे, जिनपिंग को बुलाएंगे। लेकिन घोटाले में नाम सामने आने के बाद फारूक अब्दुल्ला की जबान हलक में अटक गई है। और इसकी सफाई में तो फारूक अब्दुल्ला कुछ कह भी नहीं रहे हैं। वो ये कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि उनके खिलाफ गंदी राजनीति हो रही है, जबकि फारूक अब्दुल्ला को चाहिए कि वो जनता के सामने आकर अपनी सफाई दें। लेकिन ये सच है कि फारूक अब्दुल्ला के पास सफाई देने के लिए भी कुछ नहीं है।
अगर फारूक अब्दुल्ला के पास इस घोटाले से जुड़े कागजात होते तो वो अब तक अपने लाव लश्कर के साथ सफाई देने सामने आ गए होते, लेकिन ऐसा है नहीं। बढ़ते आगे।